राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक प्रसिद्ध ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही प्रसिद्ध था, तपस्वी था। उसे तरह तरह के हर प्रकार की उसका ज्ञान था। वह ब्राह्मण एक दिन बहुत बड़ी तपस्या में लीन था और उसकी पत्नी और उसकी 3 बेटियां थी। 3 बेटियां और वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो वह 5 जने थे घर में। एक दिन उस ब्राह्मण की अचानक ही मौत हो जाती है। जब वह मर जाता है, उसकी तपस्या के कारण, उसके ज्ञान के कारण उसे स्वर्ण हंस का जन्म मिल जाता है और उसके तपस्वी होने के कारण उसे पिछले जन्म का ज्ञात रहता है कि वह पिछले जन्म में कौन था और किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन वह ब्राह्मण सोचता है, क्यों ना अपने गांव जाया जाए और अपने परिवार को देखा जाए कि वह किस प्रकार से रह रहा है। तब वह हंस अपने गांव की तरफ उड़ जाता है। जब वह अपने गांव की तरफ उड़ता है, वह देखता है उसकी पत्नी और उसकी 3 बेटियां जो हैं वह बहुत ही दयनीय हालत में रह रही होती हैं। भीख मांगकर वह अपना गुजारा करती हैं। उनकी हालत दर्शनीय होती है कि उसे उसकी हालत देखकर किसी भी व्यक्ति की आंखों से आंसू आ जाए। इतना देखकर ब्राह्मण जो स्वर्ण हंस का रूप ले जन्म हुआ था जिसका, वह उस उन्हें देखकर थोड़ा उदास हो जाता है। लेकिन उस हंस को यह वरदान मिलता है कि अगर तुम अपनी खुशी के साथ एक पंख तोड़कर किसी को दोगे या छटपटाकर दे दोगे तो वह स्वर्ण में ही रहेगा। लेकिन अगर आपसे कोई छीना झपटी करेगा तो वह जो है जो वह पंख है वह स्वर्ण में नहीं रहेगा। इस प्रकार से वरदान के कारण वह ब्राह्मण जो है अपने घर के आसपास ही रहने लगता है। एक दिन हंस जो है अपनी पत्नी को बताता है कि मैं वही ब्राह्मण हूँ जो तुम्हारा पति था, और वह अपनी खुशी के साथ एक पंख तोड़कर अपनी पत्नी को दे देता है और उसकी पत्नी जो है उस पंख को बेचकर अपने घर की ज़रूरतमंद की सभी चीज़ें ले आती है और उनकी हालत जो है सुधर जाती है। धीरे धीरे कर कर कुछ 1 हफ्ते में वह जो हंस है एक पंख देता था। खुशी से देता था इसलिए वह सोने का ही रहता था। इसलिए कुछ समय इस प्रकार से ही बीत गया। कहते हैं ना कि लालच जो है वह बहुत ही बुरी चीज़ है, लालच नहीं करना चाहिए। एक दिन वह ब्राह्मण की पत्नी जो है वह सोचती है कि क्यों ना इस हंस को पकड़ ले और इसके सारे पंख नोच दें। वह ब्राह्मणी के मन में लालच आ जाता है और वह क्या करती है, जब अगली सुबह होती है तब जब हंस वहाँ पर आता है तब उसे झपट कर उसके गर्दन को पकड़ लेती है और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती कर कर उसके सारे पंख नोच लेती है। लेकिन ज़बरदस्ती के साथ नोचे हुए पंख जो है वह स्वर्ण में नहीं बदलते हैं, वह जो है सफ़ेद पड़ जाते हैं, वह अपने साधारण रूप में आ जाते हैं। तब उस ब्राह्मणी को बहुत ही गुस्सा आता है। वह गुस्सा आता है जब वह सारे पंख कूड़ेदान में फेंक देती है। इस प्रकार से वह जो ब्राह्मण है अपनी मूर्खता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण बिन मौत, एक मीठी मौत द्वारा से, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करेगी। इस प्रकार से कहते हैं कि कई बार हमारा किया हुआ भलाई का काम भी बुराई में ही बदल जाता है। हमें बिना सोचे समझे किसी के लिए भी कोई भी भलाई का कदम भी नहीं उठाना चाहिए, लेकिन दूसरों की मदद करें लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। इस प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि दूसरे का भला करते करते हम अपने लिए बुरा, अपने लिए एक खड्डा खोद लेते हैं। इस प्रकार से उस ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण के साथ बुरा किया,
ब्राह्मण के साथ तो बुरा किया किया, उसके साथ भी बुरा हुआ। इसलिए कहते हैं लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें बस इतनी ही शिक्षा मिलती है कि किसी की भलाई करो, सोच समझ के करो, लेकिन ज़्यादा लालच भी ना करो कि हमारे पास जो है हम उससे भी खो बैठे। अगर आपको यह मेरी छोटी सी लघु कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।